गाइस, वेलकम बैक टू डाउट केमिस्ट्री। डाउट केमिस्ट्री में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो हम लोग क्लास 12th के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते हम लोग लेक्चर नंबर 5 तक खत्म कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 6 में, तो जिसमें कि हम बात करेंगे बैटरियों के बारे में। तो हमको पता था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में चेंज करते हैं। इसे कहते हैं हम सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल की बात करते हैं। सेल के बाद बनता है मेरे पास बैटरी। तो बैटरी क्या होती है यहाँ पे, आइए उसी को हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए जो बैटरी होती है, पहले नंबर क्या होता है, जो बैटरी होता है, बैटरी के अंदर पहले क्या होता है, बैटरी के अंदर कोई ना कोई एक एसिड भरा होता है, जो पानी जिसे कहते हैं बैटरी के पानी भरा हुआ है। तो बैटरी के पानी में क्या होता है, उसमें एसिड होता है। एसिड का मतलब क्या है, वो केमिकल्स है। अगर वो केमिकल्स है मतलब उसके पास केमिकल एनर्जी होगी। अगर उसके पास केमिकल एनर्जी उपस्थित है, अगर हम बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट बल्ब जला रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, पंखा चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो सब क्या कर रहे हैं, वहां से हम इलेक्ट्रिक करंट को बाहर निकाल रहे हैं। तो सिंपल सी बात क्या हुआ कि बैटरी ने केमिकल एनर्जी को कहां चेंज किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दिया है। देखिए यहाँ पे जो बैटरी होते हैं ये केमिकल एनर्जी को, किसको, केमिकल एनर्जी को कहां चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। ठीक है, अगर ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है तो उसे कहते हैं बैटरी। तो एक बात हम लोग यहाँ पे और पढ़ते हैं, जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट एक दिन पीछे भी और आया था, शायद लेक्चर नंबर 1 में ही आया होगा। तो जिन लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा उसे पता होगा। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना है तो मतलब क्या होता है, अगर हम किसी बैटरी या सेल के द्वारा किसी भी सेल में, पात्र में क्या होता है, अगर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं तो वहां पे कौन सा सेल होता है वो, अगर हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं तो गाइज उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं कि नहीं, जी हाँ कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें क्या होता है, उसमें जैसे का उल्टा होता है, उसमें उल्टा क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम केमिकल एनर्जी में चेंज कर लेते हैं, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो हम लोगों ने यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को भी पढ़ लिया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को भी पढ़ लिया है, जहां पे हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में गैल्वेनिक सेल और डेंगर सेल को देखा था, और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को भी हम लोग खत्म कर चुके हैं, नष्ट विषय को भी लोग पढ़ लिए हैं। अब हम इस चैप्टर का बस लास्ट लेक्चर ही दिखाई दे रहा है, नहीं एक और आ जाएगा, ये लास्ट लेक्चर है जिसमें एक गया, एक और इसमें आ जाएगा। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले बैटरी, पता है क्या होता है बैटरी, अगर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है उसे कहते हैं बैटरी। और इसी वजह से कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी कहा जाता है इसको। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए जो केमिकल एनर्जी से कहां चेंज किया हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब पहले बैटरी बनाई कैसे जाती है, कैसे बनता है बैटरी। तो जो बैटरी होता है, क्या सेल और बैटरी को हम सेम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सेल अलग होता है, बैटरी अलग होता है। देखिए जो सेल होते हैं वो छोटी इकाई होती है, एक बायो पढ़ेगा आप लोग सब लोग कि जो सेल होता है वो छोटी इकाई होता है, लेकिन जो बैटरी है ये उससे बड़ा होता है। मतलब सिंपल समझ लो, अभी पहले हम पढ़ाए थे क्रिस्टल थ्योरी, उसमें पढ़ाए थे कि जो यूनिट सेल होता है वो छोटा होता है, उससे बनता है क्रिस्टल, जारक बनता है, क्रिस्टल लैटिस बनता है। तो वैसे इसमें भी होता है, जो सेल होता है वो एक छोटी इकाई है। अब छोटी इकाई को बार बार जब जोड़ देंगे अधिक मात्रा में, जो छोटी इकाई को अधिक मात्रा में जोड़ेंगे वहां एक बड़ी इकाई बन जाएगी। तो बड़ी इकाई का मतलब क्या बनेगा, यहाँ पे अगर सेल को आपस में बार बार जोड़ेंगे तो वहां बनता है बैटरी। मतलब कि 2 या 2 से अधिक सेलों को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो वहां बैटरी का निर्माण होता है। ठीक, तो अगर हम सेल को कई बार आपस में, कई सेल आपस में जोड़ दें तो क्या रहता है, एक यहाँ पे एक बैटरी बन जाएगा, माइनस और प्लस। ठीक, अगर ये माइनस ये प्लस। और जोड़ना कैसे है, जोड़ने की प्रक्रिया हमेशा किसमें होनी है, सीरीज में होनी चाहिए, मतलब कि श्रेणी क्रम में होनी चाहिए। सीरीज में मतलब कि अगर एक माइनस तो एक प्लस, एक माइनस तो एक प्लस, एक माइनस तो एक प्लस। देखिए अगर ये माइनस होगा, जैसे प्लेट्स लगे जो हमारा देखा पे, अगर ये एक सेल है, दूसरा सेल, 3 सेल, 4 सेल, मेरे पास जोड़ना है इनको। अगर ये माइनस है ये प्लस होगा तो ये माइनस जोड़ना पड़ेगा। एक माइनस था तो प्लस का माइनस से, प्लस का माइनस से, प्लस का माइनस से, प्लस ही निकल जाएगा बाहर, माइनस हो यहाँ पे प्लस। तो श्रेणी क्रम में इनको जोड़ना है, उसे कहते हैं बैटरी। मतलब 2 या 2 से अधिक, 2 or more than cell connect to each other by the series। मतलब कि किसी एक श्रेणी क्रम में 2 या 2 से अधिक सेलों को अगर आपस में जोड़ते हैं तो उसे कहते हैं हम बैटरी। इतनी समझ में
ठीक है, अब देखते हैं जो बैटरी होते हैं वो दो प्रकार से होते हैं। कितने होते हैं? बैटरी आर द टू टाइप्स। तो हम बांट लेते हैं। जो बैटरी का पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, प्राइमरी सेल या फिर सेकेंडरी सेल, प्राइमरी सेल या फिर सेकेंडरी सेल। अब देखिएगा इस यहां पे प्राइमरी सेल और यहाँ पे सेकेंडरी सेल। अब जो प्राइमरी सेल होता है या बैटरी होता है, कुछ भी यहाँ पे बैटरी ले फिर सेल ले, बैटरी ले फिर सेल ले, प्राइमरी सेल सेकेंडरी सेल, प्राइमरी बैटरी सेकेंडरी बैटरी। जो प्राइमरी बैटरी होती हैं इनको अगर इनसे हम केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को आप ले लिए यहाँ पे, मतलब कि अगर इस बैटरी को केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर लिए तो उसे हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। मतलब कि अगर बैटरी को यूज कर लिए तो उसे हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, उसे कहते हैं प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी। जैसे प्राइमरी बैटरी होते हैं, मान लो मेरे पास एक बैटरी है, ठीक है, अगर ये बैटरी मेरे पास दिखाई दे रहा है, अगर इस बैटरी को हम एक यहां से अगर इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर लिए, मतलब इस बैटरी का अगर यूज कर लिए जिसे हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, इसे हम दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, उसे कहते हैं प्राइमरी सेल या प्राइमरी बैटरी। इसमें एग्जांपल आता है पहला, इसमें होता है ड्राई सेल, सूखा सेल। सूखा सेल, सूखा सेल क्या होता है? सूखा सेल, जो सूखा सेल होता है उसे हम रिमोट्स में, टीवी के रिमोट में और कहां यूज करते हैं? लाइट टॉर्च में यूज करते हैं सूखा सेल। तो सूखे सेल को हम दोबारा यहाँ पे चार्ज नहीं कर सकते। क्या करते हैं? जो रिमोट में बैटरी यूज करते हैं उसे एक बार यूज किए फेंक दिए, यूज किए फेंक दिए। तो क्यों फेंकते हैं? क्योंकि उसे हम चार्ज नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। तो अगर यहाँ पे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर लिए तो उसे हम दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज नहीं कर सकते, उसे कहते हैं प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी। ड्राई सेल, दूसरा होता है मरकरी सेल। मरकरी सेल, ये दो एग्जांपल इसके दिए गए प्राइमरी सेल के। अब जो सेकंड होता है वो सेकेंडरी सेल है। सेकेंडरी सेल में क्या होता है? अगर इसे हम चार्ज नहीं कर सकते तो इसे क्या कर सकते हैं? चार्ज कर सकते हैं। अगर प्राइमरी सेल को हम अगर चार्ज नहीं कर सकते, मतलब इनको दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते, मतलब कि दोबारा इसको दोबारा में यूज नहीं कर सकते एक बार यूज करने के बाद, लेकिन जो सेकेंडरी बैटरी होते हैं, सेकेंडरी सेल होते हैं, इन्हें हम दोबारा यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर ये वाली बैटरी होते हैं, अगर ये चार्ज एक बार खत्म हो गया, मतलब कि इसके सारे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर लिए, अब इसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं बची हुई है, मतलब कि ये कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जनरेट नहीं कर रहा है, तो इसे हम हायर वोल्टेज के द्वारा इसको हम चार्ज कर सकते हैं। अगर इसे चार्ज कर सकते हैं तो इसे कहते हैं, मतलब कि जिन बैटरी को दोबारा चार्ज किया जा सकता है, दोबारा आवेशित किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेल, द्वितीयक सेल या फिर द्वितीयक बैटरी कहते हैं। इसमें एग्जांपल क्या आता है? निकल कैडमियम सेल। सेकंड आता है इसमें सीसा लेड कोटेड सेल, सीसा संचायक सेल। ठीक है, इसमें देखिए प्राइमरी सेल जिसे हम चार्ज नहीं कर सकते, सेकेंडरी सेल जिसमें हम चार्ज कर सकते हैं। एग्जांपल क्या है इसमें? ड्राई सेल, मरकरी सेल, इसमें निकल कैडमियम सेल और इसमें क्या होगा? लेड कोटेड, मतलब सीसा संचायक सेल होगा। देखिए ये बैटरी का पूरा पार्ट खत्म हो गया, ये बस बैटरी इतनी ही बैटरी थी, इसमें कुछ नहीं था, बस बैटरी दो ही प्रकार के होते हैं। इसमें फिर से कर देखिए, जो बैटरीज होते हैं उसमें क्या होता है? जो बैटरीज होते हैं उनमें हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। अगर केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं, ये भी कहते हैं। तो ठीक है, अब इलेक्ट्रो जो केमिकल सेल होता है उन सेलों को सीरीज में एक श्रेणी क्रम में सीरीज में अगर जोड़ने के बाद ढेर सारे सेलों को आपस में जोड़ देते हैं उसे कहते हैं बैटरी। इसे बैटरी का डेफिनेशन, दो या दो से अधिक सेलों को एक श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद प्राप्त एक बड़ा सेल, उसे कहते हैं हम बैटरी कहते हैं। तो बैटरी दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक होते हैं। प्राथमिक क्या होते हैं? प्राथमिक बैटरी जो होते हैं उन्हें दोबारा चार्ज कर सकते हैं, जो प्राथमिक बैटरी होते हैं उन्हें दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, जिसमें जैसे कि ड्राई सेल, सूखा सेल क्या होता है? जो हम जो रिमोट में यूज करते हैं हम, या जो टॉर्च में यूज करते हैं, इनको एक बार यूज किए फेंक दिए। सूखा सेल और क्या होता है? एक मरकरी सेल, इनको हम दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते हैं, इन्हें कहते हैं प्राइमरी सेल। दूसरा नंबर आता है सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल में क्या होता है? सेकेंडरी सेल का मतलब होता है कि इनको अगर हम एक बार यूज कर ले तो इनको दोबारा से चार्ज कर सकते हैं, ये नहीं इनको फेंक दें।
मतलब कि अगर इनसे हम इनके केमिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहे हैं, तो इनको हम दोबारा से फिर से चार्ज करके इनकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल आता है निकल कैडमियम सेल, सेकंड आता है लेड कोटेड मतलब सीसा संचायक सेल आता है। तो इतनी थी बैटरी। अगर आप लोग कहोगे कि जो ये एग्जांपल्स दिखाए हैं इनको विस्तार में बताने के लिए, तो हम इसके लिए वीडियो फिर लेकर के आएंगे। तो नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा कि इनको हम पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, आपको आता है कि नहीं। हमें लगता है आपको आता भी हो, अगर नहीं आता तब भी एक बार देख लीजिएगा। अगर आप बोलेंगे तो हम ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल, निकल सेल और लेड कोटेड सेल इन सब पे एक वीडियो लेकर जरूर आएगा। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।